तो दोस्तों एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा लॉक्स में। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 234 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन। तो पिछले साल देखें तो 165 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 285 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 70% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। लगभग बोल सकते हैं 21% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है, 285 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेके वो था 282 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 115 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 200 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 120 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे देखें तो कंपनी खर्चे भी कंट्रोल में आपको देखने को मिले। आपको पता ही होगा कि पिछले साल क्या हुआ करता था कि कंपनी के कुछ जो बेसिकली टेक्नोलॉजी वाले जो कुछ सॉफ्टवेयर है उसमें कंपनी को ज़्यादा पैसे लगते थे, इसलिए कंपनी ने अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको भी चेंज किया था, जिसकी वजह से शेयर के अंदर एक बड़ी रैली भी आपको देखने को मिली थी, क्योंकि मेजर जो कंपनी के पैसे वहीं पे आपको जाते हुए देखने को मिलते थे। उस वजह से पिछले साल वाले जो खर्चे हैं वो आपको इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इस क्वार्टर में कम देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो ठीक है, ऑन एन एवरेज कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी 110 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखें तो 19 करोड़ के घाटे में, जबकि अभी देखें तो कंपनी 153 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाती हुई देखने को मिल रही है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिले, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी मुनाफे में ही आ रही है, तो ये भी आप जरूर देखिएगा। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी जो है आपको एक अच्छे खासे मुनाफे में आपको जाती हुई देखने को मिले। वहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं आपकी लगभग 40% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। कंपनी ने शो कितना किया है, 153 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 140 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 22 रुपये के आसपास था, पिछले साल 3.74 माइनस का, अभी देखें तो 30 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए साल दर साल तो कंपेयर प्रॉफिट के मामले में तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि शेयर के प्राइस को भी देखें तो पिछले एक साल में शेयर का प्राइस जो है वो 3 गुना होता हुआ देखने को मिला। 2000 से शेयर भाग के सीधे 6000 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे तो आप जज कर ही नहीं सकते हैं कि कंपनी मुनाफे से घाटे में, मतलब घाटे से मुनाफे में आई है, तो बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। ऑलरेडी शेयर के अंदर एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल चुकी है, पिछले एक साल में 3 गुना शेयर आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पे है, लेकिन शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भागा हुआ भी है, तो ऐसे में ऊपर की लेवल प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो उसको भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।